इन्होंने जो कुछ हमें हिंट्स मिले हैं या जो कुछ हमने देखा है, आप भी इसको बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस पे। तो जो कुछ भी है चीमा साहब, इट इज़ दैट ओनली कि सब मतलब लेट अस नॉट एंगेज विद पाकिस्तान एंड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एट एवरी लेवल, स्पोर्टिंग लेवल हो, कल्चरल लेवल हो, पीपल टू पीपल हो, मेडिकल साइड हो, ट्रेड हो, डिप्लोमेसी हो, एक्सेप्ट फॉर द बेयर मिनिमम मिलिट्री इंटरेक्शन की अगर कुछ हाथ से चीज निकल जाती है तो डीजीएमओ टू डीजीएमओ की टॉक हो जाती है। उसके अलावा ऐसा कोई इंटरेक्शन, ये लोग फॉर्मल इंटरेक्शन, अब ट्रैक 2 चल रहा होगा, आई एम श्योर चल रहा होगा, मुझे नहीं इल्म इसके बारे में, लेकिन आई एम श्योर चल रहा होगा। ट्रैक 2 ट्रैक 3 तो चलते ही रहते हैं चीमा सर, वो दोज कीप ऑन, इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर ट्रैक 2 चलते हैं। एक तो ये चीज है तो इंडिया की तरफ से। दूसरा, इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी चीज है जो मैंने खुद सुना है अपने कानों से, क्योंकि I also meet with people who are in the know of such things and who do such things, that they feel that the political situation in Pakistan is very volatile आज की तारीख में। तो कह रहे हैं कि कोई भी कमिटमेंट अगर बिलावल साहब देते भी हैं, उनको नहीं पता 1 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, कितना चलेगी, they are not very certain as of now। पहले ये था कि पाकिस्तान में बात किससे करें, शुड वी स्पीक टू द मिलिट्री, शुड वी स्पीक टू द सिविल गवर्नमेंट, किससे बात करें। अब ये हो गया है कि चलो हम सिविल गवर्नमेंट से ही बात करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, मतलब अगर इफ एट ऑल देयर इज अ डिजायर टू टॉक फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डब तो हैं, इसमें बात तो ठीक है आपकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और पास्ट रिकॉर्ड उनका अच्छा ही रहा है मोस्टली। देखिए बयानबाजी, तल्ख बयानबाजी तो हर एक सियासतदान करता है चीमा साहब, इधर भी उधर भी। तो हम बोलें कि सिर्फ पाकिस्तान से होती है, ऐसी बात तो नहीं है, हर जगह से होती है, वो भारत से भी होती है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब के पास एक पॉलिटिकल कैपिटल है, पॉलिटिकल इक्विटी इतनी है कि वो इंडिया के साथ ओपन एंगेजमेंट में लगा दें, कि आके बोल्डली, जैसे होता है ना, एक बार मुशर्रफ साहब ने करा था कि एक बार अटल जी के सामने वो आ गए थे और हाथ सबके सामने मिला लिया था। एक बोल्डनेस होती है। जनरल मुशर्रफ कुड डू इट एट हिज टाइम, ही कुड डू इट, ही कुड अफोर्ड टू डू इट एट दिस टाइम। उनके पास वो पॉलिटिकल इक्विटी थी। अब बिलावल जी के पास वो पॉलिटिकल इक्विटी है नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करते और अगर बाय द वे वो चीज बैकफायर हो जाती है, तो यहाँ पे तो स्लिप्स में खड़े हैं इमरान खान साहब, बड़े बड़े विकेट कीपर के ग्लव्स लिए हुए कि निक हो बैट से और मैं कैच करूँ और आउट बोलूं। तो यहाँ पे तो लोग बैठे हुए उनका, एंड ही विल बी जज्ड। देखिए ना, मैं ये बार बार ये बोल चुका हूँ कि ही विल बी जज्ड। जब वो फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस पे गए थे तो उनसे बात उन्होंने कश्मीर की करी थी। ही वॉज जज्ड इवन इन अ फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अगर वो एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, ही विल नॉट बी जज्ड कि वो पाकिस्तान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी में क्या लेकर आए, ही विल बी जज्ड कि भाई आपने कश्मीर का इशू रेज करा कि नहीं करा। सिमिलरली अगर वो जाते हैं इस वक्त, अभी वो एससीओ की उसमें गए और फिर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे तो रूस के भी थे, गालिबन चीन के भी थे और बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे वहाँ पे, बट वो बात हुई नहीं सिंपली बिकॉज बिलावल साहब करते क्या फिर, अगर वो कर देते और अगर वो सक्सेसफुल भी होता ना, फिर भी उनसे उल्टे सीधे सवाल पाकिस्तान में पूछे जाते, और गलत होता फिर तो इट वाज गेम ओवर फॉर, वो इतनी बड़ी बात हो जाती कि पाकिस्तान में कि फिर शहबाज शरीफ साहब का रहना मुश्किल हो जाता। वहां पे नाक में दम वैसे ही कर रखा है, फिर वो और उसके अंदर मजीद उनके लिए दिक्कतें परेशानियां डालते, फिर नाक में दम कर देते उनके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बोथ साइड्स अवॉइडेड फॉर देयर ओन रीजंस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे सब एक और इसमें क्वेश्चन राइज होता है, और वो अगर इफ दिस इज के जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, पॉलिटिकल इक्विटी नहीं है, राइटली सेड, ये मतलब इसमें बड़ा वजन है, बट व्हाट इफ देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन, देयर इज एन एस्केलेशन। अब इसमें ये देखें कि रिसेंटली जो एक मिसाइल फायर हुआ था इंडिया से, वो बेसिकली मेरी तो असेसमेंट है, आपने भी इसमें ये कहा था, आई फॉरगॉट योर पॉइंट, लेकिन मेरा ख्याल है वही था जो मैं कहने लगा हूँ कि दैट इट वाज नॉट फायर्ड, मतलब ये कोई एवं नहीं चल गया था, इट वाज लाइक पीपल हु आर इन द apparatus, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो इस तरह की सिचुएशन में साहब आप क्या समझते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, कसर तो हमारी तरफ से थी कि हमने उसको दबाने की कोशिश की। सो फ्रॉम इंडिया साइड इट वाज एन एस्केलेशन, पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड कर सकता था, भले इसमें कहता कि जी हमें तो नहीं पता था ये क्या चीज आ रही है, हमें पहले बताते, मतलब अगर हमने उसको रिस्पॉन्ड करना होता तो हम कर सकते थे, और बाद में क्लैरिफिकेशंस आती रहती कि जी आपकी तरफ से मेल फंक्शन हुआ बट यू डिडंट टेल अस। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
जल्दी से कर दीजिए।